चलिए दोस्तों जानेंगे अब हम फिल्म के बारे में। आखिर फिल्म लिखी किसने, स्टारिंग में कौन कौन रहा, प्रोडक्शन किसका रहा, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूट किस किसने करी, जानेंगे इन सब से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर को डायरेक्ट करा है अगत्यान ने, प्रोड्यूस करी गई बोनी कपूर की तरफ से। पिक्चर को लिखा है अगत्यान, अनीस और बाज़मी ने डायलॉग्स लिखे थे। स्टारिंग में रहे थे संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ, जबकि म्यूज़िक दिया गया था नादीम श्रवण की तरफ से। सिनेमेटोग्राफी रही थी थंगर बचान की। एडिट करा था वमन भोसले ने। प्रोडक्शन कंपनी रही थी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ इरोस इंटरनेशनल। प्रोडक्शन भी करी थी इरोस इंटरनेशनल ने और डिस्ट्रीब्यूशन भी इरोस इंटरनेशनल की तरफ से ही करी गई थी। मूवी रिलीज़ हुई थी 11 जून 1999 में। इंडिया में रिलीज़ हुई थी। लैंग्वेज रही थी रिलीज़ होने की हिंदी। अगर हम बात करें पिक्चर के बजट की, तो पिक्चर का बजट रहा था 3 करोड़ और जो कि बराबर ही रहा, मतलब इक्विवेलेंट था यूएस डॉलर 1.5 बिलियन मिलियन इन 2019 और 10 करोड़ भी बोला जा सकता है। जबकि बॉक्स ऑफिस पे रहा 10.35 करोड़, जो कि इक्विवेलेंट था 36 करोड़ बोले या फिर 5 मिलियन यूएस डॉलर बोले। तो चलिए जानेंगे पिक्चर की स्टारकास्ट के बारे में कि आखिर कौन सा एक्टर एक्ट्रेसेस किसके रोल में रही थी। संजय कपूर की बात करें तो संजय कपूर रहे थे दीपक के रोल में, प्रिया गिल एज आरती, सुष्मिता सेन एज नेहा, जैकी श्रॉफ एज प्रीतम, सलमान खान एज प्रेम और उनका स्पेशल अपीयरेंस रहा था मूवी में, जया भट्टाचार्य एज आरती's फ्रेंड जेंसी, मोनीश बहल एज रंजीत, कादर खान एज फोन बूथ ऑपरेटर, जॉनी लिवर एज निरंजन या फिर दीपक के फ्रेंड भी बोल सकते हैं। गुरदास मान रहे थे खुद इन द सॉन्ग कभी तो कुड़ी फंस जाएगी और उसी सॉन्ग में दीप शिखा का स्पेशल अपीयरेंस रहा था। शोभा खोटे रही हॉस्टल वार्डन के किरदार में, तेज सप्रू एज निर्मल आरती का ब्रदर इन लॉ, शगुफ्ता अली एज आरती's सिस्टर। तो दोस्तों ये थी हमारी कास्टिंग मूवी की ओवरऑल। तो चलिए जानते हैं कास्टिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले जानेंगे संजय कपूर जो कि रहे थे दीपक के किरदार में, जो कि एक इंडियन फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जाने जाते हैं बॉलीवुड हिट फिल्म्स में लाइक राजा और अनंत माथुर के दिल संभल जा ज़रा, जो कि शो रहा था स्टार प्लस पे। तो जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज वाइफ महीप संधू और उनकी डेब्यू फिल्म रही उनके प्रोडक्शन हाउस की, जो कि थी तेवर। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड उनके करियर के बारे में। उन्होंने अपने करियर में डेब्यू करा था हिंदी सिनेमा में 1995 की मूवी प्रेम से, जो कि उनके अपोजिट कास्ट करी गई थी न्यू कमर तब्बू। हालांकि दोनों ही डेब्यूटेंट्स थे और दोनों ने काफ़ी डिसेंट तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है मूवी में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लेट हो गई रिलीज़ होने में, जबकि प्रोडक्शन हुआ था 1989 में शुरू। On its release, it bombed at the box office. Kapoor's next movie was Raja, जो कि आई थी 1995 में, जिसमें कि अपोजिट कास्ट करी गई थी माधुरी दीक्षित, जो कि सक्सेस रही थी बॉक्स ऑफिस पे। He went on to the star in several films as a lead actor such as औजार, मोहब्बत एंड सिर्फ तुम। हालांकि लीड रोल में उनकी काफ़ी सारी फिल्म सक्सेस नहीं रही थी। उसके बाद उन्होंने 2002 में अपीयर करा था एज अ विलन साइकोटिक हस्बैंड ऑफ ईशा देओल इन कोई मेरे दिल से पूछे,
और जबकि उनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रेस करा गया था ऑडियंस की तरफ से। अगर हम बात करें उनके टेलीविज़न एरा में डेब्यू की, तो वो करा था उन्होंने 2003 से। अपीयर हुए थे टीवी सीरियल करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी से, जो कि अपोजिट था करिश्मा कपूर के। He played supporting roles in films like Kayamat, City Under Threat, Julie, Luck by Chance and शानदार। उसके बाद उन्होंने अपना टर्न ले लिया था प्रोडक्शन की तरफ, जो कि उनकी पहली प्रोडक्शन रही थी तेवर, जिसमें कि उन्होंने स्टार करा था अपने नेफ्यू अर्जुन कपूर को। रिलीज़ हुई थी 2015 में। Played a cameo appearing alongside his brother Anil for the first time in Mubaraka. In 2017, he was cast in Vikram Bhatt's television serial Dil Sambhal Ja Zara, जो कि अपोजिट रहा था स्मृति कालरा के। This show is about a man marrying a girl which is much younger than him and how they try to make their marriage work. In early 2018, Sanjay was cast in the anthology film that was Lust Stories as a lead actor, opposite actress Manisha Koirala. In the same year, he was cast in the movie The Zoya Factor as his real-life niece, Sonam Kapoor's on-screen father, and Kannada film Sita Rama Kalyana. He even landed a role in ALT Balaji's web series that was Sogi Hoga Tera Baap as Chirag Arora। 2020 की बात करें तो अपीयर हुए हैं शॉर्ट फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में, जिसमें कि उनकी अपोजिट एक्ट्रेस रही थी दिव्या दत्ता, और ही हैज़ ऑल्सो बीन कास्ट इन द टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट एज संजय ठाकुर। अगर हम बात करें उनकी फिल्म्स की, तो उनकी फिल्म्स रहीं प्रेम, राजा, कर्तव्य, बेकाबू, मोहब्बत, औजार, मेरे सपनों की रानी, ज़मीर, द अवेकनिंग ऑफ अ सोल, सिर्फ तुम, छुपा रुस्तम अ म्यूज़िकल थ्रिलर, कोई मेरे दिल से पूछे, सोच, शक्ति द पावर, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, डरना मना है, कल हो ना हो, एलओसी कारगिल, जागो, जूली, अनजाने द अननोन, ओम शांति ओम, लक बाय चांस, प्रिंस, कहीं है प्यार मेरा, शानदार, मुबारका, लव स्टोरीज, मिशन मंगल, द जोया फैक्टर, स्लीपिंग पार्टनर जैसी कुछ फिल्म्स में दिखाई दिए। मोस्टली फेमस रहे थे अपने सपोर्टिंग एक्टर के किरदार में। तो हमने अभी तक जाना उनकी फिल्म्स के बारे में, तो जानते हैं उनके टेलीविज़न शोज़ के बारे में। 2003 से लेकर 4 तक उनका शो चला था करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी। आफ्टर दैट दिखाई दिए थे 2017 और 18 के शो दिल संभल जा ज़रा। 2019 में दिखाई दिए द लास्ट आवर में। 2020 में उन्होंने करा था फैशन स्ट्रीट। 2020 में ही एक और करा था द गॉन गेम। 21 में आएगा उनका आया मीन्स फाइंडिंग अनामिका, जो कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ पे रहा, और द लास्ट आवर सीज़न 1 होगा उनका अमेज़ॉन पे। बात करें एज अ प्रोड्यूसर, तो 2009 में उन्होंने फिल्म रिलीज़ करी थी क्या टाइम है यार, और 2014 में आई थी उनकी प्रोडक्शन की तरफ से तेवर। चलिए दोस्तों, अब जानेंगे हम प्रिया गिल के बारे में, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज आरती। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस अपीयर्ड मेनली इन हिंदी फिल्म्स along with which a film each that was in Punjabi, Malayalam, Tamil, Bhojpuri, Telugu, और सेकंड रनर अप रही हैं मिस इंडिया की 1995 में। अगर बात करी जाए उनके फिल्मी करियर की, तो उन्होंने शुरुआत करी थी बॉलीवुड करियर की विद द ABCL प्रोडक्शन
दैट इज़ तेरे मेरे सपने, जो कि आई थी 1996 में alongside with Arshad Warsi and Chandrachud Singh. Other film appearances including the hit films that was Sirf Tum, Josh, Red. After appearing in some Malayalam, Tamil, Telugu and Punjabi films, she left acting in 2006. चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स रही हैं। तो कौन कौन सी फिल्म्स रही उनकी। 1996 में उनकी फिल्म रही थी, हिंदी फिल्म थी तेरे मेरे सपने, शाम घनश्याम, सिर्फ तुम, बड़े दिल वाले, जोश, जीतेंगे हम, एलओसी कारगिल, बॉर्डर, हिंदुस्तान का, भैरवी। अगर हम बात करें उनकी मलयालम फिल्म की तो वो रही थी मेघम। तेलुगु फिल्म रही थी उनकी बाबू नारा और रेला सीमा रमना चौधरी। तमिल फिल्म रही थी उनकी रेड। पंजाबी में उन्होंने करी थी जी आयनु, जिसमें कि दिखाई दी थी एज सिमर। अगर बात करें भोजपुरी की तो भोजपुरी फिल्म रही थी उनकी पिया तो से नैना लागे। अगर बात करी जाए उनकी एक्टिवाइजेशन की, मींस फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक्टिव रही थी 1996 से लेके 2006 तक एक्टिव दिखाई दी है फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए बात करते हैं सुष्मिता सेन की, जो रही एज नेहा इन द फिल्म। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल who was crowned with Femina Miss India in 1994 and won Miss Universe in 1994 when she was 18. She is the first Indian to win the competition and has since primarily worked in Hindi films. और इसके अलावा उन्होंने और भी अवार्ड्स विन करे हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस for her performance in the comedy film BB Number 1 and was also nominated in the category for her roles in Sirf Tum and Filhal। और उनकी कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही, जैसे कि आँखें, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया। अगर हम बात करें उनके फिल्मी करियर की तो 1990 के दौरान उन्होंने आफ्टर her reign as Miss Universe, Sushmita became an actress. Her first film was Dastak in 1996, in which she played the victim of a stalker played by Sharad Kapoor. Mukul Dev starred as the lead actor. She then starred in the 1997 Tamil action film that was Rath Chagan. 2 years later, she has appeared as Rupali in David Dhawan's BB Number 1 and won Filmfare Best Supporting Actress Award in 1999. BB Number 1 was the second highest grossing movie of 1999. The same year, she was also nominated for a role in Sirf Tum in the same category. She appeared in a dance song in the movie Fizza in the year 2000. अगर बात करें 2000 के दौरान की तो काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम और सक्सेसफुल रही बॉलीवुड एरा में विद द फिल्म आँखें, जिसमें कि स्टारिंग रही थी अपोजिट अर्जुन रामपाल के। द फिल्म को स्टार्ड अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आदित्य पंचोली, परेश रावल। और इसके अलावा बात करें उनकी बिगेस्ट हिट फिल्म्स की, जो कि रही थी मैं हूं ना, in which she starred as Shah Rukh Khan's love interest. The film grossed a total of 3 million and was the second best-selling movie of that year. Later, Sushmita played a lawyer in मैं ऐसा ही हूँ, जिसमें कि अपोजिट रही थी अजय देवगन की। फिर 2005 में she also starred in remake of Cactus Flower called मैंने प्यार क्यों किया, played the lead opposite Salman Khan and Katrina Kaif. She also played the lead role in Karma और होली। बात करें 2010 के दौरान तो she played the role of successful supermodel called Shimmer in दूल्हा मिल गया. The film was a moderate success that year.
She additionally appeared in the action comedy film No Problem in the same year. 2015 में स्टार रही थी इन बंगाली ड्रामा टाइटल निर्बाक. In Sushmita's career, this was her first film in Bengali language. तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुष्मिता सेन जो है पेगेंट्री रही हैं, तो जानेंगे उस एरा के में मतलब पेगेंट्री के. चलिए दोस्तों जानेंगे अब हम फिल्म के बारे में. आखिर फिल्म लिखी किसने, स्टारिंग में कौन कौन रहा, प्रोडक्शन किसका रहा, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूट किस किसने करी. जानेंगे इन सब से रिलेटेड फैक्ट्स. पिक्चर को डायरेक्ट करा है अगत्यान ने. प्रोड्यूस करी गई बोनी कपूर की तरफ से. पिक्चर को लिखा है अगत्यान, अनीस और बाज़मी ने डायलॉग्स लिखे थे. स्टारिंग में रहे थे संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ. जबकि म्यूज़िक दिया गया था नादीम श्रवण की तरफ से. सिनेमेटोग्राफी रही थी थंगर बचान की. एडिट करा था वमन भोसले ने. प्रोडक्शन कंपनी रही थी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ इरोस इंटरनेशनल. प्रोडक्शन भी करी थी इरोस इंटरनेशनल ने और डिस्ट्रीब्यूशन भी इरोस इंटरनेशनल की तरफ से ही करी गई थी. मूवी रिलीज़ हुई थी 11 जून 1999 में. इंडिया में रिलीज़ हुई थी. लैंग्वेज रही थी रिलीज़ होने की हिंदी. अगर हम बात करें पिक्चर के बजट की, तो पिक्चर का बजट रहा था 3 करोड़ और जो कि बराबर ही रहा, मतलब इक्विवेलेंट था US डॉलर 1.5 मिलियन इन 2019 और 10 करोड़ भी बोला जा सकता है. जबकि बॉक्स ऑफिस पे रहा 10.35 करोड़ जो कि इक्विवेलेंट था 36 करोड़ बोले या फिर 5 मिलियन US डॉलर बोले. तो चलिए जानेंगे पिक्चर की स्टारकास्ट के बारे में कि आखिर कौन सा एक्टर एक्ट्रेसेस किसके रोल में रही थी. संजय कपूर की बात करें तो संजय कपूर रहे थे दीपक के रोल में. प्रिया गिल एज आरती, सुष्मिता सेन एज नेहा, जैकी श्रॉफ एज प्रीतम, सलमान खान एज प्रेम और उनका स्पेशल अपीयरेंस रहा था मूवी में. जया भट्टाचार्य एज आरती's फ्रेंड जेंसी, मोनीश बहल एज रंजीत, कादर खान एज फोन बूथ ऑपरेटर, जॉनी लिवर एज निरंजन या फिर दीपक के फ्रेंड भी बोल सकते हैं. गुरदास मान रहे थे खुद इन द सॉन्ग कभी तो कुड़ी फंस जाएगी और उसी सॉन्ग में दीप शिखा का स्पेशल अपीयरेंस रहा था. शोभा खोटे रही हॉस्टल वार्डन के किरदार में. तेज सप्रू एज निर्मल, आरती का ब्रदर इन लॉ. शगुफ्ता अली एज आरती's सिस्टर. तो दोस्तों ये थी हमारी कास्टिंग मूवी की ओवरऑल. तो चलिए जानते हैं कास्टिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. तो सबसे पहले जानेंगे संजय कपूर जो कि रहे थे दीपक के किरदार में, जो कि एक इंडियन फिल्म एक्टर है, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. जाने जाते हैं बॉलीवुड हिट फिल्म्स में लाइक राजा और अनंत माथुर के दिल संभल जा ज़रा जो कि शो रहा था स्टार प्लस पे. तो जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स. ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज वाइफ महीप संधू और उनकी डेब्यू फिल्म रही उनके प्रोडक्शन हाउस की जो कि थी तेवर. चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड उनके करियर के बारे में. उन्होंने अपने करियर में डेब्यू करा था हिंदी सिनेमा में 1995 की मूवी प्रेम से, जो कि उनके अपोजिट कास्ट करी गई थी न्यू कमर तब्बू. हालांकि दोनों ही डेब्यूटेंट्स थे और दोनों ने काफ़ी डिसेंट तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है मूवी में. हालांकि पिक्चर काफ़ी लेट हो गई रिलीज़ होने में, जबकि प्रोडक्शन हुआ था 1989 में शुरू. On its release, it bombed at the box office. Kapoor's next movie was Raja जो कि आई थी 1995 में, जिसमें कि अपोजिट कास्ट करी गई थी माधुरी दीक्षित, जो कि सक्सेस रही थी बॉक्स ऑफिस पे.
He went on to the star in several films as a lead actor such as Ozar, मोहब्बत एंड सिर्फ तुम। हालांकि लीड रोल में उनकी काफ़ी सारी फिल्म सक्सेस नहीं रही थी। उसके बाद उन्होंने 2002 में अपीयर करा था एज अ विलन साइकोटिक हस्बैंड ऑफ ईशा देओल इन कोई मेरे दिल से पूछे, और जबकि उनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रेस करा गया था ऑडियंस की तरफ से। अगर हम बात करें उनके टेलीविज़न एरा में डेब्यू की, तो वो करा था उन्होंने 2003 से। अपीयर हुए थे टीवी सीरियल करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी से, जो कि अपोजिट था करिश्मा कपूर के। ही प्लेड सपोर्टिंग रोल्स इन फिल्म्स लाइक कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, जूली, लक बाय चांस एंड शानदार। उसके बाद उन्होंने अपना टर्न ले लिया था प्रोडक्शन की तरफ, जो कि उनकी पहली प्रोडक्शन रही थी तेवर, जिसमें कि उन्होंने स्टार करा था अपने नेफ्यू अर्जुन कपूर को। रिलीज़ हुई थी 2015 में। प्लेड अ कैमियो अपीयरिंग alongside his brother Anil for the first time in Mubaraka. In 2017, he was cast in Vikram Bhatt's television serial Dil Sambhal Ja Zara, जो कि अपोजिट रहा था स्मृति कालरा के। This show is about a man marrying a girl which is much younger than him and how they try to make their marriage work. In early 2018, Sanjay was cast in the anthology film that was Lust Stories as a lead actor, opposite actress Manisha Koirala. In the same year, he was cast in the movie The Zoya Factor as his real-life niece, Sonam Kapoor's on-screen father, and Kannada film Sita Rama Kalyana. He even landed a role in ALT Balaji's web series that was Sogi Hoga Tera Baap as Chirag Arora. 2020 की बात करें तो अपीयर हुए हैं शॉर्ट फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में, जिसमें कि उनके अपोजिट एक्ट्रेस रही थी दिव्या दत्ता, और ही हैज़ ऑल्सो बीन कास्ट इन द टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट एज संजय ठाकुर। अगर हम बात करें उनकी फिल्म्स की, तो उनकी फिल्म्स रहीं प्रेम, राजा, कर्तव्य, बेकाबू, मोहब्बत, औजार, मेरे सपनों की रानी, ज़मीर, द अवेकनिंग ऑफ अ सोल, सिर्फ तुम, छुपा रुस्तम अ म्यूज़िकल थ्रिलर, कोई मेरे दिल से पूछे, सोच, शक्ति द पावर, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, डरना मना है, कल हो ना हो, एलओसी कारगिल, जागो, जूली, अनजाने द अननोन, ओम शांति ओम, लक बाय चांस, प्रिंस, कहीं है प्यार मेरा, शानदार, मुबारका, लव स्टोरीज, मिशन मंगल, द जोया फैक्टर, स्लीपिंग पार्टनर जैसी कुछ फिल्म्स में दिखाई दिए। मोस्टली फेमस रहे थे अपने सपोर्टिंग एक्टर के किरदार में। तो हमने अभी तक जाना उनकी फिल्म्स के बारे में, तो जानते हैं उनके टेलीविज़न शोज़ के बारे में। 2003 से लेकर 4 तक उनका शो चला था करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी। आफ्टर दैट दिखाई दिए थे 2017 और 18 के शो दिल संभल जा ज़रा। 2019 में दिखाई दिए द लास्ट आवर में। 2020 में उन्होंने करा था फैशन स्ट्रीट। 2020 में ही एक और करा था द गॉन गेम। 21 में आएगा उनका आया मीन्स फाइंडिंग अनामिका, जो कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ पे रहा, और द लास्ट आवर सीज़न 1 होगा उनका अमेज़ॉन पे। बात करें एज अ प्रोड्यूसर, तो 2009 में उन्होंने फिल्म रिलीज़ करी थी क्या टाइम है यार, और 2014 में आई थी उनकी प्रोडक्शन की तरफ से तेवर। चलिए दोस्तों, अब जानेंगे हम प्रिया गिल के बारे में, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज आरती। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस, अपीयर्ड मेनली इन हिंदी फिल्म्स
along with which a film each that was in Punjabi, Malayalam, Tamil, Bhojpuri, तेलुगु और सेकंड रनर अप रही हैं मिस इंडिया की 1995 में। अगर बात करी जाए उनके फिल्मी करियर की तो उन्होंने शुरुआत करी थी बॉलीवुड करियर की विद द ABCL प्रोडक्शन दैट इज़ तेरे मेरे सपने, जो कि आई थी 1996 में alongside with Arshad Warsi and Chandrachud Singh. Other film appearances including the hit films that was Sirf Tum, Josh, Red. After appearing in some Malayalam, Tamil, Telugu and Punjabi films, she left acting in 2006. चलिए दोस्तों जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स रही हैं। तो कौन कौन सी फिल्म्स रही उनकी। 1996 में उनकी फिल्म रही थी, हिंदी फिल्म थी तेरे मेरे सपने, शाम घनश्याम, सिर्फ तुम, बड़े दिल वाले, जोश, जीतेंगे हम, LOC कारगिल, बॉर्डर, हिंदुस्तान का, भैरवी। अगर हम बात करें उनकी मलयालम फिल्म की तो वो रही थी मेघम। तेलुगु फिल्म रही थी उनकी बाबू नारा और रेला सीमा रमना चौधरी। तमिल फिल्म रही थी उनकी रेड। पंजाबी में उन्होंने करी थी जी आयनु, जिसमें कि दिखाई दी थी एज सिमर। अगर बात करें भोजपुरी की तो भोजपुरी फिल्म रही थी उनकी पिया तो से नैना लागे। अगर बात करी जाए उनकी एक्टिवाइजेशन की, मींस फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक्टिव रही थी 1996 से लेके 2006 तक एक्टिव दिखाई दी है फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए बात करते हैं सुष्मिता सेन की, जो रही एज नेहा इन द फिल्म। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल हु was crowned with Femina Miss India in 1994 and won Miss Universe in 1994 when she was 18. She is the first Indian to win the competition and has since primarily worked in Hindi films. और इसके अलावा उन्होंने और भी अवार्ड्स विन करे हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस इन द कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 and was also nominated in the category for her roles in सिर्फ तुम and फिलहाल। और उनकी कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही जैसे कि आँखें, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया। अगर हम बात करें उनके फिल्मी करियर की तो 1990 के दौरान उन्होंने आफ्टर her reign as Miss Universe, Sushmita became an actress. Her first film was Dastak in 1996, in which she played the victim of a stalker played by Sharad Kapoor. Mukul Dev starred as the lead actor. She then starred in the 1997 Tamil action film that was Rath Chagan. 2 years later, she has appeared as Rupali in David Dhawan's BV Number 1 and won Filmfare Best Supporting Actress Award in 1999. BV Number 1 was the second highest grossing movie of 1999. The same year, she was also nominated for a role in Sirf Tum in the same category. She appeared in a dance song in the movie फिज़ा इन द ईयर 2000। अगर बात करें 2000 के दौरान की तो काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम और सक्सेसफुल रही बॉलीवुड एरा में विद द फिल्म आँखें, जिसमें कि स्टारिंग रही थी अपोजिट अर्जुन रामपाल के। द फिल्म को स्टार्ड अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आदित्य पंचोली, परेश रावल। और इसके अलावा बात करें उनकी बिगेस्ट हिट फिल्म्स की, जो की रही थी मैं हूं ना, in which she starred as Shah Rukh Khan's love interest. The film grossed a total of 3 million and was the second best-selling movie of that year. Later, Sushmita played a lawyer in मैं ऐसा ही हूँ, जिसमें कि अपोजिट रही थी अजय देवगन की। फिर 2005 में she also starred in remake of Cactus Flower called मैंने प्यार क्यों किया,
played the lead opposite Salman Khan and Katrina Kaif. She also played the lead role in Karma और होली। बात करें 2010 के दौरान तो शी प्लेड द रोल ऑफ सक्सेसफुल सुपरमॉडल कॉल्ड शिमर इन दूल्हा मिल गया। द फिल्म वॉज अ मॉडरेट सक्सेस दैट ईयर। She additionally appeared in the action comedy film No Problem in the same year. 2015 में स्टार रही थी इन बंगाली ड्रामा टाइटल निर्बाक। In Sushmita's career, this was her first film in Bengali language. तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुष्मिता सेन जो है पिगेंट्री रही हैं, तो जानेंगे उस एरा के में मतलब पिगेंट्री। चलिए दोस्तों, जानेंगे अब हम फिल्म के बारे में। आखिर फिल्म लिखी किसने, स्टारिंग में कौन कौन रहा, प्रोडक्शन किसका रहा, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूट किस किस ने करी, जानेंगे इन सब से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर को डायरेक्ट करा है अगत्यान ने। प्रोड्यूस करी गई बोनी कपूर की तरफ से। पिक्चर को लिखा है अगत्यान, अनीस और बाज़मी ने। डायलॉग्स लिखे थे। स्टारिंग में रहे थे संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ। जबकि म्यूज़िक दिया गया था नादीम श्रवण की तरफ से। सिनेमाटोग्राफी रही थी थंगर बचान की। एडिट करा था वमन भोसले ने। प्रोडक्शन कंपनी रही थी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ इरोस इंटरनेशनल। प्रोडक्शन भी करी थी इरोस इंटरनेशनल ने और डिस्ट्रीब्यूशन भी इरोस इंटरनेशनल की तरफ से ही करी गई थी। मूवी रिलीज़ हुई थी 11 जून 1999 में। इंडिया में रिलीज़ हुई थी। लैंग्वेज रही थी रिलीज़ होने की हिंदी। अगर हम बात करें पिक्चर के बजट की, तो पिक्चर का बजट रहा था 3 करोड़ और जो कि बराबर ही रहा, मतलब इक्विवेलेंट था $1.5 मिलियन इन 2019 और 10 करोड़ भी बोला जा सकता है। जबकि बॉक्स ऑफिस पे रहा 10.35 करोड़, जो कि इक्विवेलेंट था 36 करोड़ बोले या फिर $5 मिलियन बोले। तो चलिए जानेंगे पिक्चर की स्टार कास्ट के बारे में कि आखिर कौन सा एक्टर एक्ट्रेसेस किसके रोल में रही थी। संजय कपूर की बात करें तो संजय कपूर रहे थे दीपक के रोल में।
Priya Gill as Aarti, Sushmita Sen as Neha, Jackie Shroff as Preetam, सलमान खान एज प्रेम और उनका स्पेशल अपीयरेंस रहा था मूवी में, जया भट्टाचार्य एज आरतीज फ्रेंड जेंसी, मोनीश बहल एज रंजीत, कादर खान एज फोन बूथ ऑपरेटर, जॉनी लिवर एज निरंजन या फिर दीपक के फ्रेंड भी बोल सकते हैं। गुरदास मान रहे थे खुद इन द सॉन्ग कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, और उसी सॉन्ग में दीपशिखा का स्पेशल अपीयरेंस रहा था। शोभा खोटे रही हॉस्टल वार्डन के किरदार में, तेज सप्रू एज निर्मल आरती का ब्रदर इन लॉ, शगुफ्ता अली एज आरती सिस्टर। तो दोस्तों ये थी हमारी कास्टिंग मूवी की ओवरऑल। तो चलिए जानते हैं कास्टिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले जानेंगे संजय कपूर जो कि रहे थे दीपक के किरदार में, जो कि एक इंडियन फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जाने जाते हैं बॉलीवुड हिट फिल्म्स में लाइक राजा और अनंत माथुर के दिल संभल जा ज़रा जो कि शो रहा था स्टार प्लस पे। तो जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज वाइफ महीप संधू, और उनकी डेब्यू फिल्म रही उनके प्रोडक्शन हाउस की जो कि थी तेवर। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड उनके करियर के बारे में। उन्होंने अपने करियर में डेब्यू करा था हिंदी सिनेमा में 1995 की मूवी प्रेम से, जो कि उनके अपोजिट कास्ट करी गई थी न्यू कमर तब्बू। हालांकि दोनों ही डेब्यूटेंट्स थे और दोनों ने काफ़ी डिसेंट तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है मूवी में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लेट हो गई रिलीज़ होने में, जबकि प्रोडक्शन हुआ था 1989 में शुरू। On its release, it bombed at the box office. Kapoor's next movie was Raja जो कि आई थी 1995 में, जिसमें कि अपोजिट कास्ट करेंगी थी माधुरी दीक्षित, जो कि सक्सेस रही थी बॉक्स ऑफिस पे। He went on to the star in several films as a lead actor such as औजार, मोहब्बत एंड सिर्फ तुम। हालांकि लीड रोल में उनकी काफ़ी सारी फिल्म सक्सेस नहीं रही थी। उसके बाद उन्होंने 2002 में अपीयर करा था एज अ विलन साइकोटिक हस्बैंड ऑफ ईशा देओल इन कोई मेरे दिल से पूछे, और जबकि उनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रेस करा गया था ऑडियंस की तरफ से। अगर हम बात करें उनके टेलीविज़न एरा में डेब्यू की, तो वो करा था उन्होंने 2003 से। अपीयर हुए थे टीवी सीरियल करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी से, जो कि अपोजिट था करिश्मा कपूर के। ही प्लेड सपोर्टिंग रोल्स इन फिल्म्स लाइक कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, जूली, लक बाय चांस एंड शानदार। उसके बाद उन्होंने अपना टर्न ले लिया था प्रोडक्शन की तरफ, जो कि उनकी पहली प्रोडक्शन रही थी तेवर, जिसमें कि उन्होंने स्टार करा था अपने नेफ्यू अर्जुन कपूर को। रिलीज़ हुई थी 2015 में। प्लेड अ कैमियो अपीयरिंग alongside his brother Anil for the first time in Mubaraka. In 2017, he was cast in Vikram Bhatt's television serial Dil Sambhal Ja Zara, जो कि अपोजिट रहा था स्मृति कालरा के। This show is about a man marrying a girl which is much younger than him and how they try to make their marriage work. In early 2018, Sanjay was cast in the anthology film that was Lust Stories as a lead actor, opposite actress Manisha Koirala. In the same year, he was cast in the movie The Zoya Factor as his real-life niece, Sonam Kapoor's on-screen father, and Kannada film Sita Rama Kalyana. He even landed a role in ALT Balaji's web series that was Sogi Hoga Tera Baap as Chirag Arora.
2020 की बात करें तो अपीयर हुए हैं शॉर्ट फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में, जिसमें कि उनके अपोजिट एक्ट्रेस रही थी दिव्या दत्ता, और ही हैज़ ऑल्सो बीन कास्ट इन द टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट एज संजय ठाकुर। अगर हम बात करें उनकी फिल्म्स की, तो उनकी फिल्म्स रहीं प्रेम, राजा, कर्तव्य, बेकाबू, मोहब्बत, औजार, मेरे सपनों की रानी, ज़मीर, द अवेकनिंग ऑफ अ सोल, सिर्फ तुम, छुपा रुस्तम, अ म्यूजिकल थ्रिलर, कोई मेरे दिल से पूछे, सोच, शक्ति द पावर, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, डरना मना है, कल हो ना हो, एलओसी कारगिल, जागो, जूली, अनजाने द अननोन, ओम शांति ओम, लक बाय चांस, प्रिंस, कहीं है प्यार मेरा, शानदार, मुबारका, लव स्टोरीज, मिशन मंगल, द जोया फैक्टर, स्लीपिंग पार्टनर जैसी कुछ फिल्म्स में दिखाई दिए। मोस्टली फेमस रहे थे अपने सपोर्टिंग एक्टर के किरदार में। तो हमने अभी तक जाना उनकी फिल्म्स के बारे में, तो जानते हैं उनके टेलीविज़न शोज़ के बारे में। 2003 से लेके 4 तक उनका शो चला था करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी। आफ्टर दैट दिखाई दिए थे 2017 और 18 के शो दिल संभल जा ज़रा। 2019 में दिखाई दिए द लास्ट आवर में। 2020 में उन्होंने करा था फैशन स्ट्रीट। 2020 में ही एक और करा था द गॉन गेम। 21 में आएगा उनका आया मीन्स फाइंडिंग अनामिका, जो कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ पे रहा, और द लास्ट आवर सीज़न 1 होगा उनका अमेज़ॉन पे। बात करें एज अ प्रोड्यूसर, तो 2009 में उन्होंने फिल्म रिलीज़ करी थी क्या टाइम है यार, और 2014 में आई थी उनकी प्रोडक्शन की तरफ से तेवर। चलिए दोस्तों, अब जानेंगे हम प्रिया गिल के बारे में, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज आरती। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस appeared mainly in Hindi films, along with which a film each that was in Punjabi, Malayalam, Tamil, Bhojpuri, Telugu, और सेकंड रनर अप रही हैं मिस इंडिया की 1995 में। अगर बात करी जाए उनके फिल्मी करियर की, तो उन्होंने शुरुआत करी थी बॉलीवुड करियर की विद द ABCL प्रोडक्शन, दैट इज़ तेरे मेरे सपने, जो कि आई थी 1996 में, alongside with Arshad Warsi and Chandrachud Singh. Other film appearance including the hit films that was Sirf Tum, Josh, Red. After appearing in some Malayalam, Tamil, Telugu and Punjabi films, she left acting in 2006. चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स रही हैं। तो कौन कौन सी फिल्म्स रही उनकी। 1996 में उनकी फिल्म रही थी, हिंदी फिल्म थी तेरे मेरे सपने, शाम घनश्याम, सिर्फ तुम, बड़े दिल वाले, जोश, जीतेंगे हम, LOC कारगिल, बॉर्डर, हिंदुस्तान का, भैरवी। अगर हम बात करें उनकी मलयालम फिल्म की, तो वो रही थी मेघम। तेलुगु फिल्म रही थी उनकी बाबू नारा, और रेला सीमा रमना चौधरी। तमिल फिल्म रही थी उनकी रेड। पंजाबी में उन्होंने करी थी जी आयनु, जिसमें कि दिखाई दी थी एज सिमर। अगर बात करें भोजपुरी की, तो भोजपुरी फिल्म रही थी उनकी पिया तो से नैना लागे। अगर बात करी जाए उनकी एक्टिवाइजेशन की, मीन्स फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक्टिव रही थी 1996 से लेके 2006 तक एक्टिव दिखाई दी है फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए बात करते हैं सुष्मिता सेन की, जो रही एज नेहा इन द फिल्म। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल हु was crowned with Femina Miss India in 1994 and won Miss Universe in 1994.
When she was 18, she is the first Indian to win the competition and has since primarily worked in Hindi films. और इसके अलावा उन्होंने और भी अवार्ड्स विन करे हैं जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस इन द कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर वन and was also nominated in the category for her roles in सिर्फ तुम and फिलहाल और उनकी कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही जैसे कि आंखें मैं हूं ना मैंने प्यार क्यों किया अगर हम बात करें उनके फिल्मी करियर की तो 1990 के दौरान उन्होंने आफ्टर her reign as Miss Universe, Sushmita became an actress. Her first film was Dastak in 1996, in which she played the victim of a stalker played by Sharad Kapoor. Mukuldev starred as the lead actor. She then starred in the 1997 Tamil action film that was Rath Chagan. 2 years later, she has appeared as Rupali in David Dhawan's BV Number One and won Filmfare Best Supporting Actress Award in 1999. BV Number One was the second highest grossing movie of 1999. The same year, she was also nominated for a role in Sirf Tum in the same category. She appeared in a dance song in the movie Fiza in the year 2000. अगर बात करें 2000 के दौरान की तो काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम और सक्सेसफुल रही बॉलीवुड एरा में विद द फिल्म आँखें जिसमें कि स्टारिंग रही थी अपोजिट अर्जुन रामपाल के द फिल्म को स्टार्ड अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार आदित्य पंचोली परेश रावल और इसके अलावा बात करें उनकी बिगेस्ट हिट फिल्म्स की जो कि रही थी मैं हूं ना in which she starred as Shah Rukh Khan's love interest. The film grossed a total of 3 million and was the second best selling movie of that year. Later, Sushmita played a lawyer in मैं ऐसा ही हूँ जिसमें कि अपोजिट रही थी अजय देवगन की फिर 2005 में she also starred in remake of Cactus Flower called मैंने प्यार क्यों किया played the lead opposite Salman Khan and Katrina Kaif. She also played the lead role in Karma और होली बात करें 2010 के दौरान तो she played the role of successful supermodel called Shimmer in Dhula Mil Gaya. The film was a moderate success that year. She additionally appeared in the action comedy film No Problem in the same year. 2015 में स्टार रही थी इन बंगाली ड्रामा टाइटल निर्बाक. In Sushmita's career, this was her first film in Bengali language. तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुष्मिता सेन जो है पिगेंट्री रही हैं तो जानेंगे उस एरा के में मतलब पिगेंट्री के
चलिए दोस्तों, जानेंगे अब हम फिल्म के बारे में। आखिर फिल्म लिखी किसने, स्टारिंग में कौन कौन रहा, प्रोडक्शन किसका रहा, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूट किस किसने करी, जानेंगे इन सब से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर को डायरेक्ट करा है अगत्यान ने, प्रोड्यूस करी गई बोनी कपूर की तरफ से। पिक्चर को लिखा है अगत्यान, अनीस और बाज़मी ने डायलॉग्स लिखे थे। स्टारिंग में रहे थे संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ, जबकि म्यूज़िक दिया गया था नादीम श्रवण की तरफ से। सिनेमेटोग्राफी रही थी थंगर बचान की। एडिट करा था वमन भोसले ने। प्रोडक्शन कंपनी रही थी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ इरोस इंटरनेशनल। प्रोडक्शन भी करी थी इरोस इंटरनेशनल ने और डिस्ट्रीब्यूशन भी इरोस इंटरनेशनल की तरफ से ही करी गई थी। मूवी रिलीज़ हुई थी 11 जून 1999 में। इंडिया में रिलीज़ हुई थी। लैंग्वेज रही थी रिलीज़ होने की हिंदी। अगर हम बात करें पिक्चर के बजट की, तो पिक्चर का बजट रहा था 3 करोड़ और जो कि बराबर ही रहा, मतलब इक्विवेलेंट था यूएस डॉलर 1.5 मिलियन इन 2019 और 10 करोड़ भी बोला जा सकता है। जबकि बॉक्स ऑफिस पे रहा 10.35 करोड़, जो कि इक्विवेलेंट था 36 करोड़ बोले या फिर 5 मिलियन यूएस डॉलर बोले। तो चलिए जानेंगे पिक्चर की स्टारकास्ट के बारे में कि आखिर कौन सा एक्टर एक्ट्रेसेस किसके रोल में रही थी। संजय कपूर की बात करें तो संजय कपूर रहे थे दीपक के रोल में, प्रिया गिल एज आरती, सुष्मिता सेन एज नेहा, जैकी श्रॉफ एज प्रीतम, सलमान खान एज प्रेम और उनका स्पेशल अपीयरेंस रहा था मूवी में, जया भट्टाचार्य एज आरती's फ्रेंड जेंसी, मोनीश बहल एज रंजीत, कादर खान एज फोन बूथ ऑपरेटर, जॉनी लिवर एज निरंजन या फिर दीपक के फ्रेंड भी बोल सकते हैं। गुरदास मान रहे थे खुद इन द सॉन्ग कभी तो कुड़ी फंस जाएगी और उसी सॉन्ग में दीपशिखा का स्पेशल अपीयरेंस रहा था। शोभा खोटे रही हॉस्टल वार्डन के किरदार में, तेज सप्रू एज निर्मल आरती का ब्रदर इन लॉ, शगुफ्ता अली एज आरती's सिस्टर। तो दोस्तों, ये थी हमारी कास्टिंग मूवी की ओवरऑल। तो चलिए जानते हैं कास्टिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले जानेंगे संजय कपूर, जो कि रहे थे दीपक के किरदार में, जो कि एक इंडियन फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जाने जाते हैं बॉलीवुड हिट फिल्म्स में लाइक राजा और अनंत माथुर के दिल संभल जा ज़रा, जो कि शो रहा था स्टार प्लस पे। तो जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। He is also the founder and director of Sanjay Kapoor Entertainment Private Limited Company with his wife Mahip Sandhu और उनकी डेब्यू फिल्म रही उनके प्रोडक्शन हाउस की, जो कि थी तेवर। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड उनके करियर के बारे में। उन्होंने अपने करियर में डेब्यू करा था हिंदी सिनेमा में 1995 की मूवी प्रेम से, जो कि उनके अपोजिट कास्ट करी गई थी न्यू कमर तब्बू। हालांकि दोनों ही डेब्यूटेंट्स थे और दोनों ने काफ़ी डिसेंट तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है मूवी में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लेट हो गई रिलीज़ होने में, जबकि प्रोडक्शन हुआ था 1989 में शुरू। On its release, it bombed at the box office. Kapoor's next movie was Raja, जो कि आई थी 1995 में, जिसमें कि अपोजिट कास्ट करी गई थी माधुरी दीक्षित, जो कि सक्सेस रही थी बॉक्स ऑफिस पे। He went on to the star in several films as a lead actor such as औजार, मोहब्बत एंड सिर्फ तुम। हालांकि लीड रोल में उनकी काफ़ी सारी फिल्म सक्सेस नहीं रही थी। उसके बाद उन्होंने 2002 में अपीयर करा था एज अ विलन साइकोटिक हस्बैंड ऑफ ईशा देओल इन कोई मेरे दिल से पूछे,
और जबकि उनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रेस करा गया था ऑडियंस की तरफ से। अगर हम बात करें उनके टेलीविज़न एरा में डेब्यू की, तो वो करा था उन्होंने 2003 से। अपीयर हुए थे टीवी सीरियल करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी से, जो कि अपोजिट था करिश्मा कपूर के। He played supporting roles in films like Kayamat, City Under Threat, Julie, Luck by Chance and शानदार। उसके बाद उन्होंने अपना टर्न ले लिया था प्रोडक्शन की तरफ, जो कि उनकी पहली प्रोडक्शन रही थी तेवर, जिसमें कि उन्होंने स्टार करा था अपने नेफ्यू अर्जुन कपूर को। रिलीज़ हुई थी 2015 में। Played a cameo appearing alongside his brother Anil for the first time in Mubaraka. In 2017, he was cast in Vikram Bhatt's television serial Dil Sambhal Ja Zara, जो कि अपोजिट रहा था स्मृति कालरा के। This show is about a man marrying a girl which is much younger than him and how they try to make their marriage work. In early 2018, Sanjay was cast in the anthology film that was Last Stories as a lead actor, opposite actress Manisha Koirala. In the same year, he was cast in the movie The Zoya Factor as his real-life niece, Sonam Kapoor's on-screen father, and Kannada film Sita Rama Kalyana. He even landed a role in ALT Balaji's web series that was Sogi Hoga Tera Baap as Chirag Arora। 2020 की बात करें तो अपीयर हुए हैं शॉर्ट फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में, जिसमें कि उनकी अपोजिट एक्ट्रेस रही थी दिव्या दत्ता, और ही हैज़ ऑल्सो बीन कास्ट इन द टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट एज संजय ठाकुर। अगर हम बात करें उनकी फिल्म्स की, तो उनकी फिल्म्स रहीं प्रेम, राजा, कर्तव्य, बेकाबू, मोहब्बत, औजार, मेरे सपनों की रानी, ज़मीर, द अवेकनिंग ऑफ अ सोल, सिर्फ तुम, छुपा रुस्तम अ म्यूज़िकल थ्रिलर, कोई मेरे दिल से पूछे, सोच, शक्ति द पावर, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, डरना मना है, कल हो ना हो, एलओसी कारगिल, जागो, जूली, अनजाने द अननोन, ओम शांति ओम, लक बाय चांस, प्रिंस, कहीं है प्यार मेरा, शानदार, मुबारका, लव स्टोरीज, मिशन मंगल, द जोया फैक्टर, स्लीपिंग पार्टनर जैसी कुछ फिल्म्स में दिखाई दिए। मोस्टली फेमस रहे थे अपने सपोर्टिंग एक्टर के किरदार में। तो हमने अभी तक जाना उनकी फिल्म्स के बारे में, तो जानते हैं उनके टेलीविज़न शोज़ के बारे में। 2003 से लेकर 4 तक उनका शो चला था करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी। आफ्टर दैट दिखाई दिए थे 2017 और 18 के शो दिल संभल जा ज़रा। 2019 में दिखाई दिए द लास्ट आवर में। 2020 में उन्होंने करा था फैशन स्ट्रीट। 2020 में ही एक और करा था द गॉन गेम। 21 में आएगा उनका आया मीन्स फाइंडिंग अनामिका, जो कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ पे रहा, और द लास्ट आवर सीज़न 1 होगा उनका अमेज़ॉन पे। बात करें एज अ प्रोड्यूसर, तो 2009 में उन्होंने फिल्म रिलीज़ करी थी क्या टाइम है यार, और 2014 में आई थी उनकी प्रोडक्शन की तरफ से तेवर। चलिए दोस्तों, अब जानेंगे हम प्रिया गिल के बारे में, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज आरती। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस अपीयर्ड मेनली इन हिंदी फिल्म्स along with which a film each that was in Punjabi, Malayalam, Tamil, Bhojpuri, Telugu, और सेकंड रनर अप रही हैं मिस इंडिया की 1995 में। अगर बात करी जाए उनके फिल्मी करियर की, तो उन्होंने शुरुआत करी थी बॉलीवुड करियर की विद द ABCL प्रोडक्शन
दैट इज़ तेरे मेरे सपने, जो कि आई थी 1996 में alongside with Arshad Warsi and Chandrachud Singh. Other film appearances including the hit films that was Sirf Tum, Josh, Red. After appearing in some Malayalam, Tamil, Telugu and Punjabi films, she left acting in 2006. चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स रही हैं। तो कौन कौन सी फिल्म्स रही उनकी। 1996 में उनकी फिल्म रही थी, हिंदी फिल्म थी तेरे मेरे सपने, शाम घनश्याम, सिर्फ तुम, बड़े दिल वाले, जोश, जीतेंगे हम, एलओसी कारगिल, बॉर्डर, हिंदुस्तान का, भैरवी। अगर हम बात करें उनकी मलयालम फिल्म की तो वो रही थी मेघम। तेलुगु फिल्म रही थी उनकी बाबू नारा और रेला सीमा रमना चौधरी। तमिल फिल्म रही थी उनकी रेड। पंजाबी में उन्होंने करी थी जी आयनु, जिसमें कि दिखाई दी थी एज सिमर। अगर बात करें भोजपुरी की तो भोजपुरी फिल्म रही थी उनकी पिया तो से नैना लागे। अगर बात करी जाए उनकी एक्टिवाइजेशन की, मींस फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक्टिव रही थी 1996 से लेके 2006 तक एक्टिव दिखाई दी है फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए बात करते हैं सुष्मिता सेन की, जो रही एज नेहा इन द फिल्म। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल who was crowned with Femina Miss India in 1994 and won Miss Universe in 1994 when she was 18. She is the first Indian to win the competition and has since primarily worked in Hindi films. और इसके अलावा उन्होंने और भी अवार्ड्स विन करे हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस इन द कॉमेडी फिल्म बीबी नंबर 1 and was also nominated in the category for her roles in सिर्फ तुम and फिलहाल। और उनकी कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही, जैसे कि आँखें, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया। अगर हम बात करें उनके फिल्मी करियर की तो 1990 के दौरान उन्होंने आफ्टर her reign as Miss Universe, Sushmita became an actress. Her first film was Dastak in 1996, in which she played the victim of a stalker played by Sharad Kapoor. Mukul Dev starred as the lead actor. She then starred in the 1997 Tamil action film that was Rath Chagan. 2 years later, she has appeared as Rupali in David Dhawan's BB Number 1 and won Filmfare Best Supporting Actress Award in 1999. BB Number 1 was the second highest grossing movie of 1999. The same year, she was also nominated for a role in Sirf Tum in the same category. She appeared in a dance song in the movie फिज़ा इन द ईयर 2000। अगर बात करें 2000 के दौरान की तो काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम और सक्सेसफुल रही बॉलीवुड एरा में विद द फिल्म आँखें, जिसमें कि स्टारिंग रही थी अपोजिट अर्जुन रामपाल के। द फिल्म को स्टार अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आदित्य पंचोली, परेश रावल। और इसके अलावा बात करें उनकी बिगेस्ट हिट फिल्म्स की, जो कि रही थी मैं हूं ना, in which she starred as Shah Rukh Khan's love interest. The film grossed a total of 3 million and was the second best-selling movie of that year. Later, Sushmita played a lawyer in मैं ऐसा ही हूँ, जिसमें कि अपोजिट रही थी अजय देवगन की। फिर 2005 में she also starred in remake of Cactus Flower called मैंने प्यार क्यों किया, played the lead opposite Salman Khan and Katrina Kaif. She also played the lead role in Karma और होली। बात करें 2010 के दौरान तो she played the role of successful supermodel called Shimmer in दूल्हा मिल गया. The film was a moderate success that year.
She additionally appeared in the action comedy film No Problem in the same year. 2015 में स्टार रही थी इन बंगाली ड्रामा titled Nirbak. In Sushmita's career, this was her first film in Bengali language. तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुष्मिता सेन जो है पेगेंट्री रही हैं, तो जानेंगे उस एरा के में मतलब पेगेंट्री चलिए दोस्तों जानेंगे अब हम फिल्म के बारे में। आखिर फिल्म लिखी किसने, स्टारिंग में कौन कौन रहा, प्रोडक्शन किसका रहा, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूट किस किसने करी, जानेंगे इन सब से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर को डायरेक्ट करा है अगत्यान ने, प्रोड्यूस करी गई बोनी कपूर की तरफ से। पिक्चर को लिखा है अगत्यान, अनीस और बाज़मी ने डायलॉग्स लिखे थे। स्टारिंग में रहे थे संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ, जबकि म्यूज़िक दिया गया था नादीम श्रवण की तरफ से। सिनेमेटोग्राफी रही थी थंगर बचान की। एडिट करा था वमन भोसले ने। प्रोडक्शन कंपनी रही थी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ इरोस इंटरनेशनल। प्रोडक्शन भी करी थी इरोस इंटरनेशनल ने और डिस्ट्रीब्यूशन भी इरोस इंटरनेशनल की तरफ से ही करी गई थी। मूवी रिलीज़ हुई थी 11 जून 1999 में। इंडिया में रिलीज़ हुई थी, लैंग्वेज रही थी रिलीज़ होने की हिंदी। अगर हम बात करें पिक्चर के बजट की, तो पिक्चर का बजट रहा था 3 करोड़ और जो कि बराबर ही रहा, मतलब इक्विवेलेंट था $1.5 मिलियन इन 2019 और 10 करोड़ भी बोला जा सकता है। जबकि बॉक्स ऑफिस पे रहा 10.35 करोड़, जो कि इक्विवेलेंट था 36 करोड़ बोले या फिर $5 मिलियन बोले। तो चलिए जानेंगे पिक्चर की स्टार कास्ट के बारे में कि आखिर कौन सा एक्टर एक्ट्रेसेस किसके रोल में रही थी। संजय कपूर की बात करें तो संजय कपूर रहे थे दीपक के रोल में, प्रिया गिल एज आरती, सुष्मिता सेन एज नेहा, जैकी श्रॉफ एज प्रीतम, सलमान खान एज प्रेम और उनका स्पेशल अपीयरेंस रहा था मूवी में, जया भट्टाचार्य एज आरती's फ्रेंड जेंसी, मोनीश बहल एज रंजीत, कादर खान एज फोन बूथ ऑपरेटर,
जॉनी लिवर एज निरंजन या फिर दीपक के फ्रेंड भी बोल सकते हैं। गुरदास मान रहे थे खुद इन द सॉन्ग कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, और उसी सॉन्ग में दीपशिखा का स्पेशल अपीयरेंस रहा था। शोभा खोटे रही हॉस्टल वार्डन के किरदार में, तेज सप्रू एज निर्मल, आरती का ब्रदर इन लॉ, शगुफ्ता अली एज आरती सिस्टर। तो दोस्तों ये थी हमारी कास्टिंग मूवी की ओवरऑल। तो चलिए जानते हैं कास्टिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले जानेंगे संजय कपूर जो कि रहे थे दीपक के किरदार में, जो कि एक इंडियन फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जाने जाते हैं बॉलीवुड हिट फिल्म्स में लाइक राजा और अनंत माथुर के दिल संभल जा ज़रा, जो कि शो रहा था स्टार प्लस पे। तो जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। He is also the founder and director of Sanjay Kapoor Entertainment Private Limited Company with his wife Mahip Sandhu, और उनकी डेब्यू फिल्म रही उनके प्रोडक्शन हाउस की, जो कि थी तेवर। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड उनके करियर के बारे में। उन्होंने अपने करियर में डेब्यू करा था हिंदी सिनेमा में 1995 की मूवी प्रेम से, जो कि उनके अपोजिट कास्ट करी गई थी न्यू कमर तब्बू। हालांकि दोनों ही डेब्यूटेंट्स थे और दोनों ने काफ़ी डिसेंट तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है मूवी में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लेट हो गई रिलीज़ होने में, जबकि प्रोडक्शन हुआ था 1989 में शुरू। On its release, it bombed at the box office. Kapoor's next movie was Raja, जो कि आई थी 1995 में, जिसमें कि अपोजिट कास्ट करी गई थी माधुरी दीक्षित, जो कि सक्सेस रही थी बॉक्स ऑफिस पे। He went on to the star in several films as a lead actor such as Ozar, Mohabbat and Sirf Tum। हालांकि लीड रोल में उनकी काफ़ी सारी फिल्म सक्सेस नहीं रही थी। उसके बाद उन्होंने 2002 में अपीयर करा था एज अ विलन साइकोटिक हस्बैंड ऑफ ईशा देओल इन कोई मेरे दिल से पूछे, और जबकि उनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रेस करा गया था ऑडियंस की तरफ से। अगर हम बात करें उनके टेलीविज़न एरा में डेब्यू की, तो वो करा था उन्होंने 2003 से। अपीयर हुए थे टीवी सीरियल करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी से, जो कि अपोजिट था करिश्मा कपूर के। ही प्लेड सपोर्टिंग रोल्स इन फिल्म्स लाइक कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, जूली, लक बाय चांस एंड शानदार। उसके बाद उन्होंने अपना टर्न ले लिया था प्रोडक्शन की तरफ, जो कि उनकी पहली प्रोडक्शन रही थी तेवर, जिसमें कि उन्होंने स्टार करा था अपने नेफ्यू अर्जुन कपूर को। रिलीज़ हुई थी 2015 में। प्लेड अ कैमियो अपीयरिंग alongside his brother Anil for the first time in Mubaraka। In 2017, he was cast in Vikram Bhatt's television serial Dil Sambhal Ja Zara, जो कि अपोजिट रहा था स्मृति कालरा के। This show is about a man marrying a girl which is much younger than him and how they try to make their marriage work. In early 2018, Sanjay was cast in the anthology film that was Last Stories as a lead actor, opposite actress Manisha Koirala. In the same year, he was cast in the movie The Zoya Factor as his real life niece, Sonam Kapoor's on screen father, and Kannada film Sita Rama Kalyana. He even landed a role in ALT Balaji's web series that was Sogi Hoga Tera Baap as Chirag Arora। 2020 की बात करें तो अपीयर हुए हैं शॉर्ट फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में, जिसमें कि उनकी अपोजिट एक्ट्रेस रही थी दिव्या दत्ता, और ही हैज़ ऑल्सो बीन कास्ट इन द टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट एज संजय ठाकुर। अगर हम बात करें उनकी फिल्म्स की, तो उनकी फिल्म्स रहीं प्रेम, राजा, कर्तव्य, बेकाबू,
मोहब्बत, औजार, मेरे सपनों की रानी, ज़मीर, द अवेकनिंग ऑफ अ सोल, सिर्फ तुम, छुपा रुस्तम, अ म्यूजिकल थ्रिलर, कोई मेरे दिल से पूछे, सोच, शक्ति द पावर, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, डरना मना है, कल हो ना हो, एलओसी कारगिल, जागो, जूली, अनजाने द अननोन, ओम शांति ओम, लक बाय चांस, प्रिंस, कहीं है प्यार मेरा, शानदार, मुबारका, लव स्टोरीज, मिशन मंगल, द जोया फैक्टर, स्लीपिंग पार्टनर जैसी कुछ फिल्म्स में दिखाई दिए। मोस्टली फेमस रहे थे अपने सपोर्टिंग एक्टर के किरदार में। तो हमने अभी तक जाना उनकी फिल्म्स के बारे में, तो जानते हैं उनके टेलीविज़न शोज़ के बारे में। 2003 से लेके 4 तक उनका शो चला था, करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी। आफ्टर दैट दिखाई दिए थे 2017 और 18 के शो दिल संभल जा ज़रा। 2019 में दिखाई दिए द लास्ट आवर में। 2020 में उन्होंने करा था फैशन स्ट्रीट। 2020 में ही एक और करा था द गॉन गेम। 21 में आएगा उनका आया मीन्स फाइंडिंग अनामिका, जो कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ पे रहा। और द लास्ट आवर सीज़न 1 होगा उनका अमेज़ॉन पे। बात करें एज अ प्रोड्यूसर तो 2009 में उन्होंने फिल्म रिलीज़ करी थी क्या टाइम है यार, और 2014 में आई थी उनकी प्रोडक्शन की तरफ से तेवर। चलिए दोस्तों, अब जानेंगे हम प्रिया गिल के बारे में, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज आरती। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस अपीयर्ड मेनली इन हिंदी फिल्म्स along with which a film each that was in Punjabi, Malayalam, Tamil, Bhojpuri, Telugu और सेकंड रनर अप रही हैं मिस इंडिया की 1995 में। अगर बात करी जाए उनके फिल्मी करियर की तो उन्होंने शुरुआत करी थी बॉलीवुड करियर की विद द ABCL प्रोडक्शन, दैट इज़ तेरे मेरे सपने, जो कि आई थी 1996 में alongside with Arshad Varsi and Chandrachud Singh. Other film appearance including the hit films that was Sirf Tum, Josh, Red. After appearing in some Malayalam, Tamil, Telugu and Punjabi films, she left acting in 2006. चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स रही हैं। तो कौन कौन सी फिल्म्स रही उनकी। 1996 में उनकी फिल्म रही थी, हिंदी फिल्म थी तेरे मेरे सपने, शाम घनश्याम, सिर्फ तुम, बड़े दिल वाले, जोश, जीतेंगे हम, LOC कारगिल, बॉर्डर, हिंदुस्तान का, भैरवी। अगर हम बात करें उनकी मलयालम फिल्म की तो वो रही थी मेघम। तेलुगु फिल्म रही थी उनकी बाबू नारा और रेला सीमा रमना चौधरी। तमिल फिल्म रही थी उनकी रेड। पंजाबी में उन्होंने करी थी जी आयनु, जिसमें कि दिखाई दी थी एज सिमर। अगर बात करें भोजपुरी की तो भोजपुरी फिल्म रही थी उनकी पिया तो से नैना लागे। अगर बात करी जाए उनकी एक्टिवाइजेशन की मीन्स फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक्टिव रही थी 1996 से लेके 2006 तक एक्टिव दिखाई दी है फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए बात करते हैं सुष्मिता सेन की, जो रही एज नेहा इन द फिल्म। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल हु was crowned with Femina Miss India in 1994 and won Miss Universe in 1994 when she was 18. She is the first Indian to win the competition and has since primarily worked in हिंदी फिल्म्स। और इसके अलावा उन्होंने और भी अवार्ड्स विन करे हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस इन द कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 and was also nominated in the category for her roles in Sirf Tum,
एंड फिलहाल, और उनकी कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही जैसे कि आँखें, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया। अगर हम बात करें उनके फिल्मी करियर की, तो 1990 के दौरान उन्होंने, आफ्टर her reign as Miss Universe, Sushmita became an actress. Her first film was Dastak in 1996, in which she played the victim of a stalker played by Sharad Kapoor. Mukuldev starred as the lead actor. She then starred in the 1997 Tamil action film that was Rath Chagan. 2 years later, she has appeared as Rupali in David Dhawan's BV Number One and won Filmfare Best Supporting Actress Award in 1999. BV Number One was the second highest grossing movie of 1999. The same year, she was also nominated for a role in Sirf Tum in the same category. She appeared in a dance song in the movie Fiza in the year 2000. अगर बात करें 2000 के दौरान की, तो काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम और सक्सेसफुल रही बॉलीवुड एरा में विद द फिल्म आँखें, जिसमें कि स्टारिंग रही थी अपोजिट अर्जुन रामपाल के। द फिल्म को स्टार अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आदित्य पंचोली, परेश रावल। और इसके अलावा बात करें उनकी बिगेस्ट हिट फिल्म्स की, जो कि रही थी मैं हूं ना, in which she starred as Shah Rukh Khan's love interest. The film grossed a total of 3 million and was the second best selling movie of that year. Later, Sushmita played a lawyer in मैं ऐसा ही हूँ, जिसमें कि अपोजिट रही थी अजय देवगन की। फिर 2005 में she also starred in remake of Cactus Flower called मैंने प्यार क्यों किया, played the lead opposite Salman Khan and Katrina Kaif. She also played the lead role in Karma और होली। बात करें 2010 के दौरान, तो she played the role of successful supermodel called Shimmer in दूल्हा मिल गया. The film was a moderate success that year. She additionally appeared in the action comedy film No Problem in the same year. 2015 में स्टार रही थी इन बंगाली ड्रामा टाइटल निर्बाक. In Sushmita's career, this was her first film in Bengali language. तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुष्मिता सेन जो है पेगेंट्री रही हैं, तो जानेंगे उस एरा के में, मतलब पेगेंट्री के। चलिए दोस्तों, जानेंगे अब हम फिल्म के बारे में। आखिर फिल्म लिखी किसने, स्टारिंग में कौन कौन रहा, प्रोडक्शन किसका रहा, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूट किस किस ने करी, जानेंगे इन सबसे रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर को डायरेक्ट करा है अगत्यान ने, प्रोड्यूस करी गई बोनी कपूर की तरफ से। पिक्चर को लिखा है अगत्यान, अनीस और बाज़मी ने डायलॉग्स लिखे थे। स्टारिंग में रहे थे संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ, जबकि म्यूज़िक दिया गया था नादीम श्रवण की तरफ से। सिनेमेटोग्राफी रही थी थंगर बचान की। एडिट करा था वमन भोसले ने।
प्रोडक्शन कंपनी रही थी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ इरोस इंटरनेशनल। प्रोडक्शन भी करी थी इरोस इंटरनेशनल ने और डिस्ट्रीब्यूशन भी इरोस इंटरनेशनल की तरफ से ही करी गई थी। मूवी रिलीज़ हुई थी 11 जून 1999 में। इंडिया में रिलीज़ हुई थी, लैंग्वेज रही थी रिलीज़ होने की हिंदी। अगर हम बात करें पिक्चर के बजट की, तो पिक्चर का बजट रहा था 3 करोड़ और जो कि बराबर ही रहा, मतलब इक्विवेलेंट था यूएस डॉलर 1.5 बिलियन मिलियन इन 2019 और 10 करोड़ भी बोला जा सकता है। जबकि बॉक्स ऑफिस पे रहा 10.35 करोड़ जो कि इक्विवेलेंट था 36 करोड़ बोले या फिर 5 मिलियन यूएस डॉलर बोले। तो चलिए जानेंगे पिक्चर की स्टारकास्ट के बारे में कि आखिर कौन सा एक्टर एक्ट्रेसेस किसके रोल में रही थी। संजय कपूर की बात करें तो संजय कपूर रहे थे दीपक के रोल में, प्रिया गिल एज आरती, सुष्मिता सेन एज नेहा, जैकी श्रॉफ एज प्रीतम, सलमान खान एज प्रेम और उनका स्पेशल अपीयरेंस रहा था मूवी में, जया भट्टाचार्य एज आरती's फ्रेंड जेंसी, मोनीश बहल एज रंजीत, कादर खान एज फोन बूथ ऑपरेटर, जॉनी लिवर एज निरंजन या फिर दीपक के फ्रेंड भी बोल सकते हैं। गुरदास मान रहे थे खुद इन द सॉन्ग कभी तो कुड़ी फंस जाएगी और उसी सॉन्ग में दीपशिखा का स्पेशल अपीयरेंस रहा था। शोभा खोटे रही हॉस्टल वार्डन के किरदार में, तेज सप्रू एज निर्मल आरती का ब्रदर इन लॉ, शगुफ्ता अली एज आरती सिस्टर। तो दोस्तों ये थी हमारी कास्टिंग मूवी की ओवरऑल। तो चलिए जानते हैं कास्टिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले जानेंगे संजय कपूर जो कि रहे थे दीपक के किरदार में, जो कि एक इंडियन फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जाने जाते हैं बॉलीवुड हिट फिल्म्स में लाइक राजा और अनंत माथुर के दिल संभल जा ज़रा जो कि शो रहा था स्टार प्लस पे। तो जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज वाइफ महीप संधू और उनकी डेब्यू फिल्म रही उनके प्रोडक्शन हाउस की जो कि थी तेवर। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड उनके करियर के बारे में। उन्होंने अपने करियर में डेब्यू करा था हिंदी सिनेमा में 1995 की मूवी प्रेम से, जो कि उनके अपोजिट कास्ट करी गई थी न्यू कमर तब्बू। हालांकि दोनों ही डेब्यूटेंट्स थे और दोनों ने काफ़ी डिसेंट तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है मूवी में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लेट हो गई रिलीज़ होने में, जबकि प्रोडक्शन हुआ था 1989 में शुरू। On its release, it bombed at the box office. Kapoor's next movie was Raja जो कि आई थी 1995 में, जिसमें कि अपोजिट कास्ट करी गई थी माधुरी दीक्षित जो कि सक्सेस रही थी बॉक्स ऑफिस पे। He went on to the star in several films as a lead actor such as Auzar, मोहब्बत एंड सिर्फ तुम। हालांकि लीड रोल में उनकी काफ़ी सारी फिल्म सक्सेस नहीं रही थी। उसके बाद उन्होंने 2002 में अपीयर करा था एज अ विलन साइकोटिक हस्बैंड ऑफ ईशा देओल इन कोई मेरे दिल से पूछे, और जबकि उनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रेस करा गया था ऑडियंस की तरफ से। अगर हम बात करें उनके टेलीविज़न एरा में डेब्यू की, तो वो करा था उन्होंने 2003 से। अपीयर हुए थे टीवी सीरियल करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी से, जो कि अपोजिट था करिश्मा कपूर के। ही प्लेड सपोर्टिंग रोल्स इन फिल्म्स लाइक कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, जूली, लक बाय चांस एंड शानदार। उसके बाद उन्होंने अपना टर्न ले लिया था प्रोडक्शन की तरफ, जो कि उनकी पहली प्रोडक्शन रही थी तेवर, जिसमें कि उन्होंने स्टार करा था अपने नेफ्यू अर्जुन कपूर को। रिलीज़ हुई थी 2015 में, प्लेड अ कैमियो अपीयरिंग
alongside his brother Anil for the first time in Mubaraka. In 2017, he was cast in Vikram Bhatt's television serial Dil Sambhal Ja Zara, जो कि अपोजिट रहा था स्मृति कालरा के. This show is about a man marrying a girl which is much younger than him and how they try to make their marriage work. In early 2018, Sanjay was cast in the anthology film that was Last Stories as a lead actor, opposite actress Manisha Koirala. In the same year, he was cast in the movie The Zoya Factor as his real life niece, Sonam Kapoor's on screen father, and Kannada film Sita Rama Kalyana. He even landed a role in ALT Balaji's web series that was Sogi Hoga Tera Baap as Chirag Arora. 2020 की बात करें तो अपीयर हुए हैं शॉर्ट फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में, जिसमें कि उनके अपोजिट एक्ट्रेस रही थी दिव्या दत्ता, और ही हैज़ ऑल्सो बीन कास्ट इन द टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट एज संजय ठाकुर. अगर हम बात करें उनकी फिल्म्स की तो उनकी फिल्म्स रहीं प्रेम, राजा, कर्तव्य, बेकाबू, मोहब्बत, औजार, मेरे सपनों की रानी, ज़मीर, द अवेकनिंग ऑफ अ सोल, सिर्फ तुम, छुपा रुस्तम अ म्यूज़िकल थ्रिलर, कोई मेरे दिल से पूछे, सोच, शक्ति द पावर, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, डरना मना है, कल हो न हो, एलओसी कारगिल, जागो, जूली, अनजाने द अननोन, ओम शांति ओम, लक बाय चांस, प्रिंस, कहीं है प्यार मेरा, शानदार, मुबारका, लव स्टोरीज, मिशन मंगल, द जोया फैक्टर, स्लीपिंग पार्टनर जैसी कुछ फिल्म्स में दिखाई दिए. मोस्टली फेमस रहे थे अपने सपोर्टिंग एक्टर के किरदार में. तो हमने अभी तक जाना उनकी फिल्म्स के बारे में, तो जानते हैं उनके टेलीविज़न शोज़ के बारे में. 2003 से लेकर 4 तक उनका शो चला था करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी. आफ्टर दैट दिखाई दिए थे 2017 और 18 के शो दिल संभल जा ज़रा. 2019 में दिखाई दिए द लास्ट आवर में. 2020 में उन्होंने करा था फैशन स्ट्रीट. 2020 में ही एक और करा था द गॉन गेम. 21 में आएगा उनका आया मीन्स फाइंडिंग अनामिका, जो कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ पे रहा, और द लास्ट आवर सीज़न 1 होगा उनका अमेज़ॉन पे. बात करें एज अ प्रोड्यूसर तो 2009 में उन्होंने फिल्म रिलीज़ करी थी क्या टाइम है यार, और 2014 में आई थी उनकी प्रोडक्शन की तरफ से तेवर. चलिए दोस्तों, अब जानेंगे हम प्रिया गिल के बारे में, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज आरती. शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस अपीयर्ड मेनली इन हिंदी फिल्म्स along with which a film each that was in Punjabi, Malayalam, Tamil, Bhojpuri, Telugu, और सेकंड रनर अप रही हैं मिस इंडिया की 1995 में. अगर बात करी जाए उनके फिल्मी करियर की तो उन्होंने शुरुआत करी थी बॉलीवुड करियर की विद द ABCL प्रोडक्शन, दैट इज़ तेरे मेरे सपने, जो कि आई थी 1996 में alongside with Arshad Warsi and Chandrachud Singh. Other film appearances including the hit films that was Sirf Tum, Josh, Red. After appearing in some Malayalam, Tamil, Telugu and Punjabi films, she left acting in 2006. चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स रही हैं. तो कौन कौन सी फिल्म्स रही उनकी. 1996 में उनकी फिल्म रही थी, हिंदी फिल्म थी तेरे मेरे सपने, शाम घनश्याम, सिर्फ तुम, बड़े दिल वाले, जोश, जीतेंगे हम, LOC कारगिल, बॉर्डर हिंदुस्तान का,
भैरवी। अगर हम बात करें उनकी मलयालम फिल्म की तो वो रही थी मेघम। तेलुगु फिल्म रही थी उनकी बाबू नारा। और रेला सीमा रमना चौधरी। तमिल फिल्म रही थी उनकी रेड। पंजाबी में उन्होंने करी थी जी आयनु, जिसमें कि दिखाई दी थी एज सिमर। अगर बात करें भोजपुरी की तो भोजपुरी फिल्म रही थी उनकी पिया तो से नैना लागे। अगर बात करी जाए उनकी एक्टिवाइजेशन की, मींस फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक्टिव रही थी 1996 से लेके 2006 तक एक्टिव दिखाई दी है फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए बात करते हैं सुष्मिता सेन की, जो रही एज नेहा इन द फिल्म। She is an Indian actress and a model who was crowned with Femina Miss India in 1994 and won Miss Universe in 1994 when she was 18. She is the first Indian to win the competition and has since primarily worked in Hindi films. और इसके अलावा उन्होंने और भी अवार्ड्स विन करे हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस इन द कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर वन एंड वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड इन द कैटेगरी फॉर हर रोल्स इन सिर्फ तुम एंड फिलहाल। और उनकी कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही, जैसे कि आंखें, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया। अगर हम बात करें उनके फिल्मी करियर की तो 1990 के दौरान उन्होंने आफ्टर her reign as Miss Universe, Sushmita became an actress. Her first film was Dastak in 1996, in which she played the victim of a stalker played by Sharad Kapoor. Mukuldev starred as the lead actor. She then starred in the 1997 Tamil action film that was Rath Chagan. 2 years later, she has appeared as Rupali in David Dhawan's BV Number One and won Filmfare Best Supporting Actress Award in 1999. BV Number One was the second highest grossing movie of 1999. The same year, she was also nominated for a role in Sirf Tum in the same category. She appeared in a dance song in the movie Fizza in the year 2000. अगर बात करें 2000 के दौरान की तो काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम और सक्सेसफुल रही बॉलीवुड एरा में विद द फिल्म आँखें, जिसमें कि स्टारिंग रही थी अपोजिट अर्जुन रामपाल के। द फिल्म को स्टार अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आदित्य पंचोली, परेश रावल। और इसके अलावा बात करें उनकी बिगेस्ट हिट फिल्म्स की, जो कि रही थी मैं हूं ना, in which she starred as Shah Rukh Khan's love interest. The film grossed a total of 3 million and was the second best selling movie of that year. Later, Sushmita played a lawyer in मैं ऐसा ही हूँ, जिसमें कि अपोजिट रही थी अजय देवगन की। फिर 2005 में she also starred in remake of Cactus Flower called मैंने प्यार क्यों किया, played the lead opposite Salman Khan and Katrina Kaif. She also played the lead role in Karma और होली। बात करें 2010 के दौरान तो she played the role of successful supermodel called Shimmer in Dhula Mil Gaya. The film was a moderate success that year. She additionally appeared in the action comedy film No Problem in the same year. 2015 में स्टार रही थी इन बंगाली ड्रामा टाइटल निर्बाक। In Sushmita's career, this was her first film in Bengali language. तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुष्मिता सेन जो है पिगेंट्री रही हैं, तो जानेंगे उस एरा के में, मतलब पिगेंट्री के
चलिए दोस्तों जानेंगे अब हम फिल्म के बारे में। आखिर फिल्म लिखी किसने, स्टारिंग में कौन कौन रहा, प्रोडक्शन किसका रहा, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूट किस किसने करी, जानेंगे इन सब से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर को डायरेक्ट करा है अगत्यान ने, प्रोड्यूस करी गई बोनी कपूर की तरफ से। पिक्चर को लिखा है अगत्यान, अनीस और बाज़मी ने डायलॉग्स लिखे थे। स्टारिंग में रहे थे संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ, जबकि म्यूज़िक दिया गया था नादीम श्रवण की तरफ से। सिनेमेटोग्राफी रही थी थंगर बचान की। एडिट करा था वमन भोसले ने। प्रोडक्शन कंपनी रही थी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ इरोस इंटरनेशनल। प्रोडक्शन भी करी थी इरोस इंटरनेशनल ने और डिस्ट्रीब्यूशन भी इरोस इंटरनेशनल की तरफ से ही करी गई थी। मूवी रिलीज़ हुई थी 11 जून 1999 में। इंडिया में रिलीज़ हुई थी, लैंग्वेज रही थी रिलीज़ होने की हिंदी। अगर हम बात करें पिक्चर के बजट की, तो पिक्चर का बजट रहा था 3 करोड़ और जो कि बराबर ही रहा, मतलब इक्विवेलेंट था यूएस डॉलर 1.5 मिलियन इन 2019 और 10 करोड़ भी बोला जा सकता है। जबकि बॉक्स ऑफिस पे रहा 10.35 करोड़, जो कि इक्विवेलेंट था 36 करोड़ बोले या फिर 5 मिलियन यूएस डॉलर बोले। तो चलिए जानेंगे पिक्चर की स्टारकास्ट के बारे में कि आखिर कौन सा एक्टर एक्ट्रेसेस किसके रोल में रही थी। संजय कपूर की बात करें तो संजय कपूर रहे थे दीपक के रोल में, प्रिया गिल एज आरती, सुष्मिता सेन एज नेहा, जैकी श्रॉफ एज प्रीतम, सलमान खान एज प्रेम और उनका स्पेशल अपीयरेंस रहा था मूवी में, जया भट्टाचार्य एज आरती's फ्रेंड जेंसी, मोनीश बहल एज रंजीत, कादर खान एज फोन बूथ ऑपरेटर, जॉनी लिवर एज निरंजन या फिर दीपक के फ्रेंड भी बोल सकते हैं। गुरदास मान रहे थे खुद इन द सॉन्ग कभी तो कुड़ी फंस जाएगी और उसी सॉन्ग में दीप शिखा का स्पेशल अपीयरेंस रहा था। शोभा खोटे रही हॉस्टल वार्डन के किरदार में, तेज सप्रू एज निर्मल, आरती का ब्रदर इन लॉ, शगुफ्ता अली एज आरती's सिस्टर। तो दोस्तों ये थी हमारी कास्टिंग मूवी की ओवरऑल। तो चलिए जानते हैं कास्टिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले जानेंगे संजय कपूर, जो कि रहे थे दीपक के किरदार में, जो कि एक इंडियन फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जाने जाते हैं बॉलीवुड हिट फिल्म्स में लाइक राजा और अनंत माथुर के दिल संभल जा ज़रा, जो कि शो रहा था स्टार प्लस पे। तो जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। He is also the founder and director of Sanjay Kapoor Entertainment Private Limited Company with his wife Mahip Sandhu और उनकी डेब्यू फिल्म रही उनके प्रोडक्शन हाउस की, जो कि थी तेवर। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड उनके करियर के बारे में। उन्होंने अपने करियर में डेब्यू करा था हिंदी सिनेमा में 1995 की मूवी प्रेम से, जो कि उनके अपोजिट कास्ट करी गई थी न्यू कमर तब्बू। हालांकि दोनों ही डेब्यूटेंट्स थे और दोनों ने काफ़ी डिसेंट तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है मूवी में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लेट हो गई रिलीज़ होने में, जबकि प्रोडक्शन हुआ था 1989 में शुरू। On its release, it bombed at the box office. Kapoor's next movie was Raja, जो कि आई थी 1995 में, जिसमें कि अपोजिट कास्ट करी गई थी माधुरी दीक्षित, जो कि सक्सेस रही थी बॉक्स ऑफिस पे। He went on to the star in several films as a lead actor such as औजार, मोहब्बत एंड सिर्फ तुम। हालांकि लीड रोल में उनकी काफ़ी सारी फिल्म सक्सेस नहीं रही थी। उसके बाद उन्होंने 2002 में अपीयर करा था एज अ विलन साइकोटिक हस्बैंड ऑफ ईशा देओल इन कोई मेरे दिल से पूछे,
और जबकि उनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रेस करा गया था ऑडियंस की तरफ से। अगर हम बात करें उनके टेलीविज़न एरा में डेब्यू की, तो वो करा था उन्होंने 2003 से। अपीयर हुए थे टीवी सीरियल करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी से, जो कि अपोजिट था करिश्मा कपूर के। He played supporting roles in films like Kayamat, City Under Threat, Julie, Luck by Chance and शानदार। उसके बाद उन्होंने अपना टर्न ले लिया था प्रोडक्शन की तरफ, जो कि उनकी पहली प्रोडक्शन रही थी तेवर, जिसमें कि उन्होंने स्टार करा था अपने नेफ्यू अर्जुन कपूर को। रिलीज हुई थी 2015 में। Played a cameo appearing alongside his brother Anil for the first time in Mubaraka. In 2017, he was cast in Vikram Bhatt's television serial Dil Sambhal Ja Zara, जो कि अपोजिट रहा था स्मृति कालरा के। This show is about a man marrying a girl which is much younger than him and how they try to make their marriage work. In early 2018, Sanjay was cast in the anthology film that was Last Stories as a lead actor, opposite actress Manisha Koirala. In the same year, he was cast in the movie The Zoya Factor as his real-life niece, Sonam Kapoor's on-screen father, and Kannada film Sita Rama Kalyana. He even landed a role in ALT Balaji's web series that was Sogi Hoga Tera Baap as Chirag Arora। 2020 की बात करें तो अपीयर हुए हैं शॉर्ट फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में, जिसमें कि उनकी अपोजिट एक्ट्रेस रही थी दिव्या दत्ता, और ही हैज़ ऑल्सो बीन कास्ट इन द टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट एज संजय ठाकुर। अगर हम बात करें उनकी फिल्म्स की, तो उनकी फिल्म्स रहीं प्रेम, राजा, कर्तव्य, बेकाबू, मोहब्बत, औजार, मेरे सपनों की रानी, ज़मीर, द अवेकनिंग ऑफ अ सोल, सिर्फ तुम, छुपा रुस्तम अ म्यूज़िकल थ्रिलर, कोई मेरे दिल से पूछे, सोच, शक्ति द पावर, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, डरना मना है, कल हो ना हो, एलओसी कारगिल, जागो, जूली, अनजाने द अननोन, ओम शांति ओम, लक बाय चांस, प्रिंस, कहीं है प्यार मेरा, शानदार, मुबारका, लव स्टोरीज, मिशन मंगल, द जोया फैक्टर, स्लीपिंग पार्टनर जैसी कुछ फिल्म्स में दिखाई दिए। मोस्टली फेमस रहे थे अपने सपोर्टिंग एक्टर के किरदार में। तो हमने अभी तक जाना उनकी फिल्म्स के बारे में, तो जानते हैं उनके टेलीविज़न शोज़ के बारे में। 2003 से लेकर 4 तक उनका शो चला था करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी। आफ्टर दैट दिखाई दिए थे 2017 और 18 के शो दिल संभल जा ज़रा। 2019 में दिखाई दिए द लास्ट आवर में। 2020 में उन्होंने करा था फैशन स्ट्रीट। 2020 में ही एक और करा था द गॉन गेम। 21 में आएगा उनका आया मीन्स फाइंडिंग अनामिका, जो कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ पे रहा, और द लास्ट आवर सीज़न 1 होगा उनका अमेज़ॉन पे। बात करें एज अ प्रोड्यूसर, तो 2009 में उन्होंने फिल्म रिलीज़ करी थी क्या टाइम है यार, और 2014 में आई थी उनकी प्रोडक्शन की तरफ से तेवर। चलिए दोस्तों, अब जानेंगे हम प्रिया गिल के बारे में, जो कि फिल्म में दिखाई दी एज आरती। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस अपीयर्ड मेनली इन हिंदी फिल्म्स along with which a film each that was in Punjabi, Malayalam, Tamil, Bhojpuri, Telugu, और सेकंड रनर अप रही हैं मिस इंडिया की 1995 में। अगर बात करी जाए उनके फिल्मी करियर की, तो उन्होंने शुरुआत करी थी बॉलीवुड करियर की विद द ABCL प्रोडक्शन
दैट इज़ तेरे मेरे सपने, जो कि आई थी 1996 में alongside with Arshad Varsi and Chandrachud Singh. Other film appearances including the hit films that was Sirf Tum, Josh, Red. After appearing in some Malayalam, Tamil, Telugu and Punjabi films, she left acting in 2006. चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स रही हैं। तो कौन कौन सी फिल्म्स रही उनकी। 1996 में उनकी फिल्म रही थी, हिंदी फिल्म थी तेरे मेरे सपने, शाम घनश्याम, सिर्फ तुम, बड़े दिल वाले, जोश, जीतेंगे हम, एलओसी कारगिल, बॉर्डर, हिंदुस्तान का, भैरवी। अगर हम बात करें उनकी मलयालम फिल्म की तो वो रही थी मेघम। तेलुगु फिल्म रही थी उनकी बाबू नारा और रेला सीमा रमना चौधरी। तमिल फिल्म रही थी उनकी रेड। पंजाबी में उन्होंने करी थी जी आयनु, जिसमें कि दिखाई दी थी एज सिमर। अगर बात करें भोजपुरी की तो भोजपुरी फिल्म रही थी उनकी पिया तो से नैना लागे। अगर बात करी जाए उनकी एक्टिवाइजेशन की, मींस फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक्टिव रही थी 1996 से लेके 2006 तक एक्टिव दिखाई दी है फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए बात करते हैं सुष्मिता सेन की, जो रही एज नेहा इन द फिल्म। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल who was crowned with Femina Miss India in 1994 and won Miss Universe in 1994 when she was 18. She is the first Indian to win the competition and has since primarily worked in Hindi films. और इसके अलावा उन्होंने और भी अवार्ड्स विन करे हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस इन द कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 and was also nominated in the category for her roles in सिर्फ तुम and फिलहाल। और उनकी कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही, जैसे कि आँखें, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया। अगर हम बात करें उनके फिल्मी करियर की तो 1990 के दौरान उन्होंने आफ्टर her reign as Miss Universe, Sushmita became an actress. Her first film was Dastak in 1996, in which she played the victim of a stalker played by Sharad Kapoor. Mukul Dev starred as the lead actor. She then starred in the 1997 Tamil action film that was Rath Chagan. 2 years later, she has appeared as Rupali in David Dhawan's BV Number 1 and won Filmfare Best Supporting Actress Award in 1999. BV Number 1 was the second highest grossing movie of 1999. The same year, she was also nominated for a role in Sirf Tum in the same category. She appeared in a dance song in the movie फिज़ा इन द ईयर 2000। अगर बात करें 2000 के दौरान की तो काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम और सक्सेसफुल रही बॉलीवुड एरा में विद द फिल्म आँखें, जिसमें कि स्टारिंग रही थी अपोजिट अर्जुन रामपाल के। द फिल्म को स्टार्ड अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आदित्य पंचोली, परेश रावल। और इसके अलावा बात करें उनकी बिगेस्ट हिट फिल्म्स की, जो कि रही थी मैं हूं ना, in which she starred as Shah Rukh Khan's love interest. The film grossed a total of 3 million and was the second best-selling movie of that year. Later, Sushmita played a lawyer in मैं ऐसा ही हूँ, जिसमें कि अपोजिट रही थी अजय देवगन की। फिर 2005 में she also starred in remake of Cactus Flower called मैंने प्यार क्यों किया, played the lead opposite Salman Khan and Katrina Kaif. She also played the lead role in Karma और होली। बात करें 2010 के दौरान तो she played the role of successful supermodel called Shimmer in दूल्हा मिल गया. The film was a moderate success that year.
She additionally appeared in the action comedy film No Problem in the same year. 2015 में स्टार रही थी in a Bengali drama titled Nirbak.